का देसी बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और आपका शुभ नाम सर? मैं कर्नल भारत सिंह, यहाँ का यूनिट है और यहाँ की व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी हर तरीके से, चाहे वो अफोर्डेबल कम्युनिटी के लिए हो या नीडी या गरीब अशक्त जन के लिए हो, उन सबकी जिम्मेदारी यहाँ पर मेरी बनती है। 1 रुपया मांगना नहीं, कोई नहीं मांगा। सही बोलो हो ना? सही बोल रहे हैं, नहीं मांगे हैं तो हम काहे कहेंगे। 1 रुपया ना लगेगा परिचय। तो आपका नाम क्या नाम है? मेरा नाम अर्चना है सर। अच्छा, तो अर्चना जी ऐसा क्या करते हैं कि लोग आप लोग की बड़ी तारीफ करते हैं कि एकदम वहाँ इंद्रासन में चले गए थे, इंद्रासन मतलब स्वर्ग में चले गए थे। तो ऐसा प्रेम क्या समझ के आप लोग सेवा भाव करती हैं लोगों के, जो इतना लोग के अंदर आपके प्रति प्रेम हो जाता है? सर बस अपना कर्तव्य और अपना परिवार समझकर देखभाल करते हैं, जो हमारा कर्तव्य है वो पूरा करते हैं इनके बहुत साथ। सुंदर है। आप विचार है सर सलोनी जी, तो आपके मन में क्या ख्याल रहता है जब सेवा करने आप शुरू सेम ऐसे ही हमारे पेशेंट हमारे दादा दादी की तरह हैं, हमारे परिवार की तरह हैं, हमारे अपने लोग हैं सर। इसलिए बहुत सारे पेशेंट होते हैं, बच्चों की तरह उनको मनाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, उनको खाना भी खिलाना पड़ता है, सब करना पड़ता है सर। नहीं, दादा दादी करके हम लोग बुलाते हैं, वो लोग नहीं सुनते थे, फिर 2 बार 3 बार बुलाते, नहीं तो फिर बेड पे जाते हैं, दादी चलो दादा चलो। और बच्चों की तरह मैंने उन लोग को हाथ पकड़ के ले जाना ऐसे। दादा दादी के तरीके हैं, सब दादी दादा को देखते हैं तो लगता है मेरी ही दादी के फेस हैं उनमें। माँ ज्योतिर्गमय यानी अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल वाराणसी में इस समय आप सभी देवतुल दर्शक एवं देवतुल जनता जनार्दन का स्वागत करता हूं एवं आप लोगों को सादर प्रणाम करता हूं। तो आप लोग हमारे YouTube चैनल पे देखे होंगे, आप लोग की ग्राम मचहटी, पोस्ट बडिहा, थाना चंदवक, जनपद जौनपुर के अंतर्गत आपको प्रत्येक महीने के प्रथम मंगलवार के दिन नेत्र शिविर लगता है, जहाँ पे आपके आँख संबंधित तमाम जो तकलीफ़ें हैं उसका निःशुल्क निदान किया जाता है। तो हमारे वीडियो में जहाँ कैंप लगता है आप लोग वहीं देखे होंगे, लेकिन कैंप के माध्यम से जहाँ इलाज होता है, यानी जिस अस्पताल में उनके आँखों का इलाज होता है, ये वही अस्पताल है जिसका नाम है आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल, जो कि आपको इसका पता बताते हैं। ये आपका पड़ता है, जब हम आजमगढ़ की तरफ से आएंगे तो जैसे रिंग रोड पे आएंगे तो रिंग रोड से हम लोग दाहिने की तरफ मुड़ेंगे तो लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर जाएंगे तो आपकी दाहिने दिशा में है। और मेरा दिखाने का ये उद्देश्य है कि कम से कम आप लोगों को ये पता चले कि अगर जो कैंप लग रहा है और इतनी बड़ी सुविधा अगर आपको दी जा रही है तो सुविधा कहाँ पे दी जा रही है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो भी भाई या देवी एवं सज्जनों पहली बार इस वीडियो पे आए होंगे, मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोग पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जिन भी देवी एवं सज्जनों की आँखों में अंधेरा है, वो ऐसा मंदिर है जहाँ पे आप तो अंधेरे में ज़रूर आएंगे लेकिन यहाँ से आप प्रकाश लेके जाएंगे। तो मैं चल रहा हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कि कहाँ ऑपरेशन होता है, कैसे क्या है, ये इस मुहिम का शुरुआत कैसे होता है अस्पताल में, वो सारी चीज़ें हम यहाँ के टीम लोगों से बात दिखा दो, ताकि लोगों को मन में जो संदेह है कि आखिर ये शिविर में बुला रहे तो लेके कहाँ जा रहे हैं इलाज के लिए। तो मैं इसीलिए कहा कि एक बार आप लोग को जहां आप लोग का ऑपरेशन होता है मैं वहां का वीडियो आप लोग को दिखा दूं। तो मैं चल रहा हूं आगे, आप लोग को वहां के डॉक्टर सर से, वहां के टीम मेंबर से, सबसे हम बात करेंगे और आप लोगों को कैसे क्या फैसिलिटी और कैसे आपका इलाज होता है, तमाम चीज़ों पे हम आपको वहाँ पे आपको रूबरू कराते हैं। तो आइए हम चलते हैं। तो आप देख रहे होंगे वीडियो में कि मैं प्रवेश कर गया हूँ हॉस्पिटल में। तो ये सर हैं इस अस्पताल के। तो सबसे पहले सर आपका देसी बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और आपका शुभ नाम सर? मैं कर्नल भारत सिंह, यहाँ का यूनिट है और यहाँ की व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी हर तरीके से, चाहे वो अफोर्डेबल कम्युनिटी के लिए हो या नीडी या गरीब अशक्त जन के लिए हो, उन सबकी जिम्मेदारी यहाँ पर मेरी बनती है। यहाँ पर मेरे साथ में मेरे साथी जो सीएमओ है, चीफ मुख्य अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सप्तगिरीश, वो भी यहाँ पे हैं। तो हम दोनों की जिम्मेदारी यहाँ पे बनती है सब चीज़ों को संभालने की। तो मैं सर सबसे अहम सवाल पहले तो आप आरजे शंकरा नेत्रालय के बारे में बताइए, इस हॉस्पिटल के बारे में क्या है? जी, इसकी एक्चुअली मैं यदि पीछे से जाना चाहूँगा तो 1977 में इसकी कांची कामाकोटी मेडिकल ट्रस्ट की स्थापना हुई थी, जो शंकराचार्य जी के आशीर्वाद से हुई थी। उसके बाद में हमारी धीरे धीरे हर जगह पे, जैसे इन इंडिया भी हमारा वो है स्वामित्व तो नहीं कहेंगे, बट हमारी स्थापना हो चुकी है। लगभग 14 हॉस्पिटल अक्रॉस द इंडिया हमारे यहाँ पे हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य है अंधता निवारण। अंधता निवारण भी जो गरीब है, दबे कुचले वर्ग हैं, जहाँ तक कभी कोई चिकित्सा सुविधा पहुँच नहीं पाई, उनके लिए काम करना। तो हमारा मेन जेनेटिक वो गरीब तबके के लिए काम करना है, उनके लिए कैटरेक्ट और मोतियाबिंद का ऑपरेशन करके उन्हें रोशनी देना है।
जी। बहुत सुंदर विचार सर। और आपका जो सबसे पहला जो आपका हॉस्पिटल रहा है वो कौन सा है? जी, सबसे पहला हॉस्पिटल हमारा आया था कोयम्बटूर में, वो 1977 के लगभग आया था। तो अभी हमारी पूरी संस्था है, जो पूरा मठ है, वो आप लगभग बोलेंगे तो 50 साल के लगभग हमारा पूरा हो चुका तो है। मैं एक संदेश, इतना बड़ा मुहिम चला रहे हैं जी। और ये नेत्र शिविर आप लोगों का जगह जगह लग रहा है, तो ये इसका उद्देश्य क्या है सर? पहला मैं उद्देश्य जानना चाह रहा हूँ। जी, उद्देश्य जो हमारा 1977 में जो चालू हुआ था, उद्देश्य जो हमारा मेन था कि अंधता निवारण, जो निशक्त और गरीब परिवार है, जहाँ तक चिकित्सा सुविधा पहुंची नहीं है अभी तक, उन तक हम पहुंचे, उनको हॉस्पिटल में लाएं, उनका इलाज करें, वापस उन्हें पहुंचाएं। बिकॉज हम देखेंगे काफी जो अंधता का मुख्य कारण मोतियाबिंद ही माना गया तो है। मेरा कहने का मतलब कि आप लोग, आपके हॉस्पिटल का मेन उद्देश्य है कि हमें जो भी हमारे समाज में अपनी आर्थिक स्थिति से जो जूझ रहे हैं, तो आपका जो हॉस्पिटल उनके लिए सुचारू रूप से उनके सेवा भाव के लिए और उनके नेत्र चिकित्सा के लिए तत्पर, मैं इसको साधारण बात में कह सकता हूँ। तमसो मा ज्योतिर्गमयः। बहुत अच्छी विचार। यानी सर का कहने का मतलब है कि अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाना ही आद्य शंकरा नेत्रालय का उद्देश्य है। तो सर मैं थोड़ा सा एक करूँ कि आप मुझे अंदर ले चलिए और जहाँ से आपकी सारी प्रक्रिया प्रारंभ होती है वो आप हमें जरूर दिखाइए, ताकि जितने भी हमारे देवतुल्य जनता है, हमारे दर्शक लोग हैं, वो लोग सही तरीके से इस चीज़ को जान लें, ताकि उनके मन में किसी तरह का संदेह नहीं है कि ये कैंप तो लगता है, लेकिन कैंप का इलाज कहाँ होता है। इसलिए मेरा उद्देश्य है वीडियो बनाने का। तो आप थोड़ा अंदर चलिए, दिखाइए सर। स्वागत है। चलते हैं। अपने यहाँ से जो भी पितातुल या जो भी देवी सज्जन आए हैं अपने इलाज के लिए, यही प्रवेश द्वार है, इसी में सब लोग हैं। तो सर हैं, अब चल रहे हैं, सबसे मिलवाएंगे। जब भी मरीज आते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले उनको यहाँ पे बिठाया जाता है। टीवी में सारी व्यवस्था की जानकारी दी जा सकती है। अच्छा, टीवी में सारी जानकारी फीड है, वो सारी जानकारी उनको दोबारा दी जाती है कि यहाँ पर रहने के दौरान उन्हें किस किस चीज का पालन करना होगा, उनको किस किस प्रोसेस के दरमियान गुजरना होगा, ये सारी चीजें उनको एक एक करके बताई जाती है। उसके बाद उनका जांच यहाँ पे, और हमारे पास सेकंड फ्लोर में भी पूरी व्यवस्था है जांच करने की। जांच करने के बाद पहले यहाँ आते हैं, फिर वीडियो दिखाया जाएगा, देन फिर उनको एक एक बेड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है रहने के लिए और सोने के लिए। क्या बात है सर। चलिए, बड़ी अच्छी सुविधा का ये व्यवस्था है, जहाँ पे लगभग 84 से 90 पेशेंट एक साथ हम रख सकते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस का पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है। हर चद्दर, चाहे बिछाने का हो, तकिए का हो, हर पेशेंट चेंज होने के बाद में उसको दोबारा धोया जाता है। दिन में कम से कम 3 से 4 बार फर्श की साफ सफाई होती है। और जो भी यहाँ पे कर्मचारी जो काम करता है, वो अपनी व्यवस्था को, जैसे हैंड हाइजीन, कंप्लायंस, हाथों को साफ रखने का तरीका, क्योंकि एक आंख का मामला होता है, आंख पे संक्रमण बड़ी आसानी से होता है, तो उनको यहाँ पे सब पेशेंट्स को वो भी जानकारी हम साथ में देते हैं। ये दवाएं और चश्मा उन्हीं लोग के लिए ना जी। जब इन सबको सर्जरी के बाद में, शल्य चिकित्सा के बाद में जब इनको डिस्चार्ज करेंगे, तो उन सबको ये मुफ्त में, एक भी पैसा नहीं। देखो, न सर्जरी का पैसा, न रहने का पैसा, न आने जाने का पैसा, न खाने का पैसा, न चश्मे का पैसा, न दवा का पैसा, दवा इन सभी को मुफ्त में। सर झूठ तो नहीं बोल रहे ना सर? सर आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न मैंने सबसे पूछा और मैंने सबसे यही प्रश्न किया। देखिए, हमारे प्रश्न को अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन मैंने ये बात बोलकर लोगों का फीडबैक लिया, तो कोई ऐसा सज्जन नहीं बोला कि मेरा एक पैसे खर्च हुआ। बल्कि एक बाबूजी आए हुए थे, उन्होंने कहा मैं 200-400 रुपया लिया था, लेकिन एक पाई नहीं लगा। हमारे भाषा में बोले कि मतलब एक पैसे का खर्च नहीं हुआ। तो आज के ज़माने में आप भी जान रहे हैं सर कि हम लोग अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, अगर पानी भी पीना होता है तो हमें 20 रुपये देकर तब बॉटल मिलता है। और आप इतनी एक छत के नीचे इतनी सारी सुविधाएं, और सबसे बड़ी बात कि आप अंधेरे में उजाला देने का काम करें। हमारे कैंप के माध्यम से लोग तो अंधेरा लेके आ रहे हैं, लेकिन आपके हॉस्पिटल के माध्यम से लोग यहाँ से प्रकाश लेके जा रहे हैं। तो एक बार मैं पुनः आपको बहुत ज़्यादा, आपके आद्य शंकरा नेत्रालय को मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ। और मैं अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से आप लोगों का आभार प्रकट करता हूँ कि आज आपके आद्य शंकरा नेत्रालय की देन है कि हर कोई तबके का व्यक्ति, जिसकी आर्थिक स्थिति हम देख रहे हैं ना सर, गांव में लोग रहते हैं, आज भी उनकी आर्थिक स्थिति उतनी सुदृढ़ नहीं है कि वह अपने से कोई भी कार्य कर सके। अच्छा, एक चीज और मैं आपको माफी चाहूंगा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। जी 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 आइए। आप देखेंगे इस फ्लोर पे ही जो कि बुजुर्ग हैं, उम्र 70 साल है, 80 साल है, 60 साल से ऊपर है, चल नहीं पाएंगे।
जी जी, तो इसी फ्लोर पे हमने उनके खाने पीने की व्यवस्था क्या की बात है। ये अंदर एक बार आया एकदम एक साथ 80 मरीज बैठ के खाना खा सकते हैं, उसकी व्यवस्था की गई है। और तो और आप यदि इस तरह ध्यान दें तो ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट सीधी किचन यानी कि रसोई से कनेक्टेड है। पूरा गरम गरम भोजन इसी लिफ्ट के माध्यम से आता है, यही सर्व होता है गरम भोजन, गरम खाना खाते हैं। क्या बात है सर। यहाँ मतलब कि आपको चल के भी नहीं जाना है, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक ही फ्लोर पे सारी सारी व्यवस्था। सुविधाएं। क्योंकि बूढ़ों में होगा, दूसरा होगा बूढ़ों में होगा, जी, राइट? जी। उन्हें चलने की भी बड़ी दिक्कत होती है, दिक्कत होती है। तो हमने सेम फ्लोर पे सारी व्यवस्था ताकि उनको कम से कम समस्याओं से जूझना पड़े। कितनी उत्तम विचार ये कार्य हो रहा है आपके आरजे के अस्पताल की तरफ। सर मैं सबसे पहले एक बार जितने पेशेंट आए हुए हैं एक बार मैं सबको दिखा देना चाहता हूँ। अच्छा, इतने सारे बेड हैं सर, मतलब कि आपके यहाँ अगर एक दिन में अगर, क्योंकि हमने सुना था सर कि आपके यहाँ कम से कम 300 बेड की सुविधा है शायद। यदि हम डॉक्यूमेंट के हिसाब से देखें तो टोटल 225 बेड्स हमारे पास हम एक्सपांड कर सकते हैं। जी जी जी। और इन दोनों फ्लोर पे जैसा आपको मैंने उस तरफ भी बताया, यदि वो हमारा वार्ड भर जाता है तो ये वार्ड भी है, मेल फीमेल। इन लोगों का ऑपरेशन हो गया है सर? हाँ, इनका ऑपरेशन हो चुका है, इनको दोबारा डॉक्टर चेक करेंगे। उसके बाद गाड़ी की व्यवस्था ऑलरेडी हो चुकी है, वो गाड़ी इनको वापस गंतव्य स्थान तक छोड़ने के एक बार हमारी बहनों लोग को दिखा दीजिएगा जो सेवा भाव में लगी ये हुई है। हमारा टीम है सारा। हाँ, दिखा दीजिए। और एक शब्द आप लोग से भी ओपिनियन लूंगा, क्योंकि आप इस मुहिम के सेना नायक ही कह सकते हैं कि, क्योंकि मैं एक चीज अनुभव कर रहा हूं कि जितने भी पेशेंट शिविर में आ रहे हैं तो उनके मन में एक डर रहता है कि मैं अकेले कैसे जाऊंगा, कैसे रहूंगा। लेकिन वहाँ डर तो रहता है, लेकिन जब आप लोग से मिल के जाते हैं तो जैसे लगता है कि उनका तो ऐसी यही इच्छा रहता है कि मैं यहाँ से वापस न जाऊं, 2-4 दिन का और अवसर मिले। तो ऐसा कैसे आप लोग करते थे, सबका दिल जीते थे? शब्द बताइए, आप लोग का सेवा भाव लोग को बहुत पसंद है, तो बता दीजिए। मैं अनुपम पाल यहाँ वार्ड इंचार्ज हूँ। जी जी। यहाँ पे हम लोग अपने जैसे परिवार के लोग होते हैं वैसे ही काम करते हैं सभी के साथ में, कि जैसे हमारे दादा दादी हों उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे सबको सेवा कर रहे हैं। इसलिए हो सकता है वो लोग ऐसा सोच लेते हैं। शब्द ही नहीं हमारे पास। जब आप अपना मान ली, और सही बात, अगर किसी का दिल जितना होगा तो पहले उनसे रिश्ता बनाना होगा। ये मैम के मुखारबिन से मैडम ने बोला जी 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 सर। कि दादा दादी जी जी ये हमेशा अपनत्व की भावना देता है जी जी और ट्रस्ट बिल्डिंग करता है। बिल्कुल। तो जब भी ये दादा दादी, जो मेरे सारे बच्चे यहाँ फ्लोर पे हैं, जी जी दादा दादी उनको बोलते हैं तो उन्हें यहाँ अपनापन सा लगता है। जी 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 जी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है हमारे संस्था बहुत बहुत अच्छी चीज है। और मैं आपसे भी बात कर लूँ थोड़ा, तो आपका क्या नाम है? किरण सिंह। तो आप भी जब लोग का सेवा भाव करती है तो कैसा विचार मन में रख के करती है लोग का सेवा भाव? हम जैसे दादा और दादी, आंटी अंकल ऐसे करके इन लोगों को, क्योंकि आते तो वहाँ लोग थोड़ा सा बड़े कष्ट में थे। कल हमारे पास बहुत से लोग ऐसे आए थे कि हमारा अप्रोच कर दीजिए, मैं साथ में जाऊंगी, मेरी माँ या मेरी दादी या मेरी सासू माँ, जो भी उनके संबंध है, वो अकेला नहीं जाना चाह रही। लेकिन यहाँ से जाने के बाद आप लोग देसी बाजार चैनल पे जरूर देखिएगा, हमारे फीडबैक का एक वीडियो है, उसमें आपको आपका रिव्यू मिलेगा। इतना लोग खुश हैं आप लोगों के सेवा भाव से। यहाँ के डॉक्टर सर लोग के, यहाँ यूनिट जो हमारे हेड साहब हैं भगवान सर उनके, या फिर हमारे संदीप सर हैं, या इत्यादि जो भी आरजे शंकरा नेत्रालय के जितने भी हमारे भाई बंधु डॉक्टर लोग हैं, उनसे इतना खुश है। तो यहाँ ऐसा तो नहीं है दिल जीतने वाला काम चल रहा है, दिल चुराने वाला काम हो रहा है यहाँ, मैं देख रहा हूँ। नहीं सर, ऐसा कुछ हाँ, नहीं है। क्योंकि आप लोग ऐसा दिल चुरा ले रहे हैं लोग पेशेंटों का कि वो लोग का दिल भले घर पे लेकिन धड़कता यहीं के लिए है, क्योंकि इतना आप लोगों ने प्यार दिया है। इसके लिए मैं देसी बाजार चैनल की तरफ से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ साहब। अच्छा, प्रणाम। का नाम हो? राम। अच्छा, कहाँ से आयल हूँ? अच्छा अच्छा, तो कैसन सुविधा, कोनो तकलीफ उकलीफ नान भइल? नहीं सही बताया? तो कोनो तकलीफ कोई तकलीफ फैले नहीं लेकर? कोई तकलीफ सब बढ़िया? देखा तो भैया कितना लोग दिखे, दिखा। कहाँ नाम पड़ी आपका? रामचंद्र अच्छा, कौने गांव को बाऊ? देवघाड़ू के। अच्छा अच्छा, तो यहाँ कालिक से आयल हो ना? कोनो सुविधा में कमी? कमी ना भाव, कोनो दुख तकलीफ? दुख तकलीफ तो नहीं है। अच्छा, ऑपरेशन अच्छे से हो गल? हाँ। ऐसा तो ना नहीं पैसा सा जमा करो ना? नहीं, पैसा यहाँ जमा नहीं हुआ है। 1 रुपया मांगना? नहीं, कोई नहीं मांगा। सही बोलत हो ना? सही बोल रहे हैं, नहीं मांगे हैं तो हम काहे कहेंगे। 1 रुपया ना लगला। हाँ बाबू प्रणाम। कहाँ बाबू
आराम से पहुंच गिला हो हाँ आराम से पहुंच गए ऑपरेशन पानी पारा हो तो हो था ना तैसे ना कि ऑपरेशन से पहले पैसा वैसा या कोनो मांग कहीं ना ना अरे आप पे रहते हुए नहीं नहीं हमारे रहते हुए ना ये हॉस्पिटल के आप धन्यवाद दा धन्यवाद देता ही ना जरूरत पड़ी 10,000 रुपया आप लोग दे तक गरीब बूढ़े के जी जी बुढ़िया आदमी के दान में जी 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 कब यहाँ बन गया आँख हाँ बन गया। अच्छा तो काली से आयल हुआ कोनो तकलीफ उकलीफ नहीं सोनभद्र बभनी ब्लॉक अच्छा सोनभद्र से आप आयल हुआ राम कोंगा अच्छा 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 दुधे से आए हुए हैं। कोनो परेशानी ना सुविधा कैसन लगल सही बताया सुविधा ठीक है लगा। मतलब लोगन की आवक चाहिए यहाँ ना हाँ आना चाहिए जब सुविधा है तो क्यों नहीं आना चाहिए। बिल्कुल 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 आप लोग देख सकते होंगे कि तमाम बेड लगे हुए हैं और ये बेड में जो आपके ग्राम मचेटी हीरापुर से जो आए हुए हमारे देवियों सज्जने हमारे माताएं बहनें या पिता तुल जो भी लोग आए हुए हैं अपने इलाज के लिए ये उनका लगा हुआ बेड है। तो एक बार आप लोगों को दिखा देता हूं और कुछ लोगों से बात भी कर लेता हूं। तो सबसे पहले तो आप दिखा दीजिए कि देखिए कितना संख्या लोगों की है और सबको ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज़ किसी को न मिला हो। देखिए आपको कंबल और ड्रेस में भी सब लोग हैं और इत्मीनान से सब लोग सोए हुए हैं। तो ये चीज़ इसलिए मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि किसी के भी मन में इस प्रकार का संदेह न हो कि नहीं भैया हमको ले जा रहे हैं तो कहाँ ले जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कहीं वन में छोड़ के चले आएंगे। तो संदेह मिटाने के लिए देसी बिहार चैनल प्रयास कर रहा है ताकि अधिक से अधिक हमारे माताएं बहनें जो भी हमारे क्षेत्रीय लोग हैं उनको ये चीज़ का महसूस न हो कि नहीं हम गए और हमारे साथ गलत हुआ। तो उस संदेह को मिटाने के लिए हम आरजे शंकरा नेत्रालय के प्रांगण में आए हुए हैं और कुछ लोगों से मैं बात भी करना चाहता हूँ और करूँगा भी। बाबू सुध गिला कहाँ आँख बन गई बाबू, अच्छा लगा था? हाँ अच्छा लगा था ना? खाना वाना पौला है? कोनो दुख तकलीफ कुछ ना कोनो तकलीफ ना? पैसा तो ढेर लगल है बाबू। पैसा सब लगी सब लगबे करी पैसा ना लगल है ये बतावा नहीं वो बता दा आपके ना समय पैसा लगल है का ना लगल सही बताया झूठ ना बोलो तो चलो हम दूसरे पे हो सकता झूठ बोलो तो आगे बात कर लेते हैं। और कोई परिचित तो नहीं रहता है सर, लेकिन ऐसी क्या खूबी आप लोगों में जो कि एक ही दिन में सब आपके हो जाते हैं, इतनी तारीफ करते हैं कि हम आप देखिएगा फीडबैक देसी बिहार पे ऐसे कैसे हो जाता है सर? लोगों को बताइए संसार को कि भाई अपना बनाने के लिए कोई समय की जरूरत नहीं, बस इरादा होना चाहिए कहने का मतलब। कुल मिला के ये सब डिपेंड करता है एक तो किस मिशन के लिए आप काम कर रहे हैं, जी जी, पहला वो, दूसरा कितने उसके लिए डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। जी जी तो जो मेरी टीम है जी, जब से कैंप लगता है और जब तक पेशेंट डिस्चार्ज नहीं हो जाता जी जी, तब तक पूरे डेडिकेशन के साथ उनके साथ काम करेंगे, रात में हो या दिन में हो। जैसा मैंने पहले बोला, दादा दादी जी, बिल्कुल अपनत्व की भावना देगा, उनको ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये मेरा घर है। दूसरा, पिछड़े हुए परिवार में मिल गए कहने का मतलब। और यहाँ आप देखेंगे सारे एक ही गांव के आपको मिलेंगे या फिर उसके आसपास के गांव जी जी, तो कई इनके रिलेटिव भी साथ में आते हैं ऑपरेशन करवाने, ठीक है, तो बैठ के बातें करते हैं। उनके लिए कोई कुल मिला के इनको घर ही लगता है, ये अस्पताल कम लगता है। एक बार जो आपके टीम मेंबर्स हैं जो इनके जी सेवा भाव में लगे उनसे थोड़ा सा बात हम करना चाहेंगे, क्योंकि मैं बात नहीं करना चाहूँगा, उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों को धन्यवाद देना है। क्योंकि मेरा पहला इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये उनके लिए है और उनके लिए नहीं सबके लिए है। पहला बात तो आप लोगों का संदेह खत्म हो जाए कि वहाँ हमारे साथ कोई नहीं जा रहा तो हो सकता है हमको सुविधा न मिले, ऐसी कोई बात नहीं है। वे आपके परिवार के सदस्य की तरह हैं और आपको अपनी माँ और दादा या पिता समान समझ के सेवा भाव करते हैं। तो अगर किसी के साथ कोई नहीं आ रहा है अटेंडेंट तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अपना बेटी मानिए अपना। लेकिन ये लोग आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं, तो मैं सबसे पहले तो लोगों को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूं और अपने चैनल और अपने क्षेत्रवासी जनता की तरफ से इन लोगों का आभार प्रकट करता हूं कि जो हमारे वीरांगनाएं देवी यहाँ खड़ी हुई हैं, इन्हीं की देन है कि जो हम अंधकार तो लेके आते हैं, लेकिन इनके आशीर्वाद सेवा भाव से, इनके कोशिशों से और डॉक्टर के बहुत सारे बड़े प्रयासों से हम यहाँ से प्रकाश लेके जाते हैं। तो एक एक लोग से सबसे परिचय, तो आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सतीश पाल है। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं? मैं यहाँ ICU इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स हूँ।
अच्छा अच्छा जी। इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है आपको? इनमें पेशेंट का इन्फेक्शन ना हो और साफ सफाई अच्छे से हो रही नहीं हो रही है, पेशेंट को कोई कंप्लेंट मतलब इन्फेक्शन से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं जी, वो जी, हमारे जी। एंड में आती हैं। तो कुछ चुनौतियाँ आती हैं? चुनौतियाँ सब डेली रूटीन में देखभाल होता है, राउंड अप होता है डेली इनका प्री पोस्ट टॉपिक कुछ भी होता है तो देखते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अर्चना है सर। अच्छा तो अर्चना जी, ऐसा क्या करते हैं कि लोग आप लोग की बड़ी तारीफ करते हैं कि एकदम वहाँ इंद्रासन में चले गए थे, इंद्रासन मतलब स्वर्ग में चले गए थे, तो ऐसा प्रेम क्या समझ के आप लोग सेवा भाव करती हैं लोगों के, जो इतना लोग के अंदर आपके प्रति प्रेम हो जाता है? सर बस अपना कर्तव्य और अपना परिवार समझकर देखभाल करते हैं, जो हमारा कर्तव्य है वो पूरा करते हैं इनके बहुत साथ। सुंदर है आप विचार है सर, ये तो सुविधा के साथ साथ विचार भी बहुत उत्तम है सर। आपका क्या नाम है? सलोनी सर। सलोनी जी, तो आपके मन में क्या ख्याल रहता है जब सेवा करने आप शुरू सेम ऐसे ही हमारे पेशेंट हमारे दादा दादी की तरह हैं, हमारे परिवार की तरह हैं, हमारे अपने लोग हैं सर इसी। अच्छा कुछ चुनौतियाँ की कुछ ऐसे भी लोग, क्योंकि वृद्ध लोग ही आते हैं हाँ सर। और तो अगर कोई नहीं चल पाता है तो उनके लिए कैसे आप लोग? सर हमारे पास व्हील चेयर है, उनसे लेके जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट होते हैं, बच्चों की तरह उनको मनाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, उनको खाना भी खिलाना पड़ता है, सब जी, करना जी। पड़ता है सर। क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा वॉशरूम भी बगल में ही है ना? अच्छा मतलब ये छत पे आपको अपने घर, हम लोग जहाँ ये लोग भोजन करते हो तो हमने देख लिया, और आपके लिए शौचालय की सुविधा भी आपके फ्लोर पे है, तो कहने का मतलब है कि संघर्ष बहुत कम है, बस इरादा उनका फौलादी होना चाहिए कि हमें जाना है और अपना आँख सही करवा के आना है। क्योंकि यहाँ एक बार जो आता है, आपका क्या नाम है? अनुपम पाल। अच्छा अच्छा, आपसे तो बात हुई है, जी सर। तो आपने भी वही बात क्या कही, आपने एक बार फिर बता दीजिए कि आप क्या सोच कर इन लोगों का सेवा करती हैं? मेरे परिवार के सदस्य हैं, दादा दादी हैं, अपने ही हैं, तो उनका उसी हिसाब से हम लोग इनका सेवा करते हैं। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका क्या नाम है? किरण सिंह सर। जी जी, तो आपके मन में क्या, अगर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जैसे कभी कभी क्या होते हैं जो हमारे वृद्ध भाई बंधु पिता तुल्य जो लोग आते हैं तो कुछ एकदम असमर्थ होते हैं, और समर्थता के साथ साथ कभी कभी वो अस्थिर भी नहीं रहते, जैसे लोग चलने लगेंगे अपने मन में या फिर कुछ बोलने, तो उस तरह की समस्या आती है, तो उस समय आप लोग क्या करते हैं? सर नहीं, दादा दादी करके हम लोग बुलाते हैं, वो नहीं सुनते थे, फिर दो बार तीन बार बुलाते, नहीं तो फिर बेड पे जाते हैं, दादी चलो दादा चलो। अब बच्चों की तरह मैंने उन लोग को हाथ पकड़ के ले आना ले जाना ऐसे बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आपका क्या नाम किरण है? कुमारी। तो आपके मन में क्या ख्याल रहता है जब आप इन लोग आते हैं और इन लोग का सेवा आप लोग करने जाती तो? मेरी दादा दादी के तरीके हैं, सब दादी दादा को देखते हैं तो लगता है मेरी ही दादी के फेस हैं उनमें, जी जी, सारे बहुत, मेरे परिवार की तरह ही दिखते हैं। बहुत सुंदर विचार। तो अब हम अपने सभी क्षेत्रवासियों, जनपदवासी और मेरा जो जहाँ शिविर लगाते हैं हमारे मौसा जी हैं, स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी के स्मृति में, ये उनके पुत्र हैं, और मैं इनका अपने देवतुल जनता के तरफ से आभार प्रकट करता हूँ, साथ में आरजे शंकरा नेत्रालय का भी आभार प्रकट करता हूँ। और आज आप लोगों की देन है, आज आप लोगों की ही देन है कि आज कल जो आप लोग आए हुए, जितने भी हमारे देवतुल जनता यहाँ पे अपने इलाज के लिए आए हुए हैं, कल भीड़ जो थी सर, तो भीड़ एक चीज़ का परिचय बड़ा आसानी से करा दिया कि आप लोगों ने हमारे देवतुल जनता का विश्वास जीतने का काम किए हैं, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होता है लोग वहाँ जाते नहीं हैं। तो मैं पिछले 3 महीने से आपके शिविर में पहुँच रहा हूँ, और जैसे हमारी सीढ़ियों की जो गिनती वो बढ़ती चली जा रही है, यानी कि संख्याएं हमारी बढ़ती जा रही हैं, तो संख्या बढ़ने का मतलब है कि आपका विश्वास बढ़ रहा है और आपने विश्वास जीतने का काम किया है। तो हम अपने देवतुल जनता से विनम्र निवेदन करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सारे तरीके का जो आपके अंदर संदेह रहा होगा या था या है या रहेगा, वो इस वीडियो के माध्यम से सब आपके मन से निकल जाएगा। और जिन किसी भी देवतुल जनता जनार्दन या देवी और सज्जनों को जिनको भी जरूरत है, आंख संबंधी समस्या है, तो आप अगले महीने के 6 जनवरी को आप ग्राम मचट्टी, पोस्ट बढ़िया, थाना चंदवक, तहसील किराकत, जनपद जौनपुर में आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए, और इस अवसर का आप लोग लाभ उठाकर जो आपके आंखों में के वजह से जीवन में अंधेरा छाया हुआ है, आप लोग यहाँ इलाज करके फिर से अपने जीवन को और अपने नज़र को नई रोशनी देकर फिर से आप अपना बाकी बची हुई जिंदगी को आप लोग खुशियों से बिताएं, यही मैं कामना करता हूं। और देसी बयार चैनल सभी लोगों का, चाहे वो स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह का परिवार हो,
चाहे आरजे शंकरा नेत्रालय की टीम हो या हॉस्पिटल हो, सबका आभार प्रकट करता हूं और सभी सदस्यों के मंगलमय जीवन की कामना करता हूं और इन्हीं शब्दों से अपने वाणी को विराम देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।